जय श्री राम। तो बच्चों, आज से हम लोग 12वीं फिजिक्स अध्याय 3 विद्युत धारा शुरू करने वाले हैं। क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहे हैं। ठीक। और अध्याय 1 की शुरुआती वीडियो में, लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो अध्याय 1 और अध्याय 2 है, अध्याय 1 यानी स्थिर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, अध्याय 2 यानी स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इन दोनों अध्यायों में हमने स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया है। यानी इन दोनों कंडीशन में, उन दोनों अध्यायों में हमने ऐसे आवेशों का अध्ययन किया है जो स्थिर है, स्थिर बिंदु आवेश है ना। अब बच्चों, हम लोग अगली शाखा यानी गतिमान आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। गतिमान आवेश यानी अब आवेश गति करेंगे, और आवेशों के गति करने से बच्चों बनती है विद्युत धारा। तो चलिए आवेशों को गति कराते हैं और बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो डाल लीजिए अध्याय 3 विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, विद्युत धारा की परिभाषा शुरू करने से पहले मैं एक सामान्य बहुत बेहतरीन चीज आपको एक उदाहरण समझाता हूं, वहीं से हम विद्युत धारा की परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। देखिए ध्यान से, क्या है ये बच्चों, एक टंकी है और ये टंकी पूरी तरह से एकदम फुल है पानी से। ये टंकी पानी से एकदम लबालब भरी हुई है, पूरी फुल है। ठीक है। और इसी के जस्ट बाजू में मैंने दूसरी टंकी बना दिया, और ये टंकी पूरी तरह से खाली है, इसमें पानी का नामो निशान नहीं है। ठीक। अच्छा, ये टंकी पूरी तरह फुल है, यानी इसको मैं कह सकता हूं इसमें पानी की अधिकतम मात्रा है। सही है। और जो टंकी पूरी तरह खाली है उसमें पानी की न्यूनतम मात्रा यानी सबसे कम मात्रा है, सबसे कम मात्रा है। और बच्चों, अगर 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 ध्यान से, मैंने एक पानी का टंकी लिया जो पूरी तरह से फुल है पानी से। दूसरी टंकी लिया मैंने, यह पूरी तरह से खाली है, पानी का नामो निशान नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों टंकियों को एक पाइप से जोड़ूंगा। एक पाइप से जोड़ूंगा तो क्या होगा, एक पाइप से जोड़ूंगा क्या होगा, हमें पता है कि भैया अधिक मात्रा से पानी कम मात्रा वाली टंकी की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये अधिक मात्रा पानी जो है अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवाहित होगा। कब तक? जब तक कि दोनों टंकी का जल स्तर एक समान नहीं हो जाता। यानी अब पानी जो है इस पाइप में से होकर दूसरी यानी खाली टंकी में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, दूसरी टंकी में जाना शुरू हो जाएगा। इस पाइप में से बहकर दूसरी टंकी में जाना शुरू कर देगा। कब तक? जब तक दोनों का जल स्तर, इसका कम होगा इसका बढ़ेगा, दोनों का जल स्तर बराबर नहीं हो जाता तब तक। ठीक है। मैंने दो टंकी लिया, एक टंकी पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है और दूसरी टंकी पूरी तरह खाली है। अगर मैं दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दूं तो जो पानी है वह अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का जल स्तर एक समान नहीं हो जाता। अब मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करूं कि टंकी, ये वाली टंकी का पानी हमेशा अधिक बना रहे, यानी इस टंकी का पानी कभी खाली ना हो, और दूसरी पाइप से पानी भरते रहेंगे यहाँ पे, है ना। यानी इस वाली टंकी का पानी कभी भी खाली ना हो, यानी यहाँ पर हमेशा अधिक मात्रा बना रहे। और दूसरी बात यह है, ये जो दूसरी टंकी है इस पर पानी की मात्रा हमेशा कम रहे। यहाँ पे छेद कर दो, पानी निकलता रहेगा। तो क्या रहेगा, हमेशा इस टंकी का पानी अधिक रहेगा, हमेशा इस टंकी का पानी कम रहेगा। इस कंडीशन में हमेशा इस पाइप में से पानी अधिक मात्रा वाली टंकी से कम मात्रा वाली टंकी तक प्रवाहित होता रहेगा, हमेशा 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 हमेशा। सही है ना भैया। अगर इसका मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा कम है, तो पानी हमेशा अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवाहित होता है। कब तक? जब तक बराबर ना हो जाए। हम बराबर नहीं होने देंगे, हम बराबर ही नहीं होने देंगे। कैसे? इसका जल स्तर हमेशा ऊंचा रहेगा, इसका जल स्तर हमेशा नीचा रहेगा। तो इस कंडीशन में हमेशा हमेशा पानी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवाहित होता रहेगा। ठीक है।
ठीक। अच्छा, पानी प्रवाहित कहाँ हो रहा है? देखो ध्यान से, इस पाइप में प्रवाहित हो रहा है। और बच्चों इस पाइप का मैं काट ले लूं, ये काट मैंने ले लिया, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद या अनुप्रस्थ काट, ये काट मैंने ले लिया। तो बच्चों इस काट में से ध्यान रखिएगा, इस काट में से 1 सेकंड में, इस काट में से 1 सेकंड में, इस अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में पानी के जितनी बूंदे या जितने कण गुजरेंगे, पानी के जितने कण गुजरेंगे, पानी के जितने कण गुजरेंगे उन्हें ही कहते हैं बच्चों धारा। हाँ, धारा को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि पानी कहां बह रहा है? इस पाइप में बह रहा है। भाई इस टंकी से कम और इस टंकी में बढ़ रहा है, बस बह तो इस पाइप के द्वारा रहा है। तो इस पाइप के अनुप्रस्थ काट यानी इस काट में से 1 सेकंड में जितने पानी के कण गुजर जाते हैं उन्हें ही धारा कहते हैं। इस पाइप की धारा उन्हें ही कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चलिए विद्युत धारा को कुछ इसी प्रकार से तुलना करके परिभाषित करते हैं। ठीक, यहां पर मैंने एक चालक ले लिया, ये कोई चालक है, कोई कंडक्टर है ए, जो पूरी तरह से धनावेशित है। ध्यान से देखिएगा, डिट्टो यही करने वाले अपन, जो पूरी तरह से धनावेशित है। और बच्चों हमने आपको बताया कि धनावेशित चालक का जो विभव होता है वह क्या होता है? उच्च होता है, यानी चालक ए का विभव उच्च हो गया। ठीक, इसी के जस्ट बाजू में मैं दूसरा चालक ले रहा हूं, ये दूसरा चालक हो गया, चालक नंबर बी। और यह पूरी तरह से यह भी आवेशित है लेकिन ऋणावेशित है, यह चालक भी ऋणावेशित है। आवेश पृष्ठ पर होते हैं ना, आवेश पृष्ठ पर होते हैं। और हमने बताया था आपको भैया, जहां ऋणावेश होता है उसका जो विभव होता है वह निम्न होता है, निम्न विभव। ठीक है, ठीक है। तो चालक ए है जो धनावेशित है, अर्थात इसका विभव उच्च है। चालक बी है जो पूरी तरह से ऋणावेशित है, यानी इसका विभव निम्न है। ठीक, ठीक। और अगर मैं दोनों चालक को बच्चों, अगर मैं दोनों चालक को एक तार के द्वारा जोड़ दूं, दोनों चालक को एक तार के द्वारा जोड़ दूं, दोनों चालक को मैं एक तार के द्वारा जोड़ दूं, तो क्या होगा? आवेश हमेशा उच्च विभव से, आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है जब तक कि दोनों चालक का विभव एक समान नहीं हो जाता। हमने पढ़ा है ना कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इसी प्रकार जैसे पानी हमेशा अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर बहता रहता है जब तक कि दोनों के जिनसे समान नहीं हो जाता, उसी प्रकार से बच्चों आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता रहता है जब तक कि दोनों चालक का विभव एक समान नहीं हो जाता। हम ये चाहते हैं कि दोनों चालक का विभव एक समान ना हो। ठीक इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि दोनों चालक का विभव एक समान ना हो, यानी हमेशा यह उच्च विभव बना रहे और हमेशा दूसरा चालक निम्न विभव बना रहे, यानी इनके मध्य हमेशा विभवांतर बना रहे, विभवांतर समान ना हो, विभवांतर बना रहे। तो विभवांतर बना रहेगा तो हमेशा आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता रहेगा। और इस प्रकार आवेशों के गति करने से, आवेशों के बहने से जन्म होता है बच्चों विद्युत धारा का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हमने कहा कि भैया चालक ए धनावेशित है, उच्च विभव है, चालक भी ऋणावेशित है, निम्न विभव है। और इन दोनों को हमने एक चालक तार से जोड़ दिया, चालक तार से जोड़ दिया मैंने, तो हमें एक चीज पता है कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता रहता है जब तक कि दोनों का विभव एक समान नहीं हो जाता। अब हम ये चाहते हैं कि दोनों का विभव एक समान हो ही ना। कैसे? हमेशा चालक ए को उच्च विभव बनाए रखेंगे बैटरी से, हमेशा चालक बी को निम्न विभव बनाए रखेंगे बैटरी से, हमेशा दोनों के बीच विभवांतर बना रहेगा। और विभवांतर बना रहेगा यानी हमेशा आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता रहेगा और बनेगी हमारी धारा। कैसे? लेकिन धारा को तो इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कैसे? कैसे? इस चालक तार, देखिए ध्यान से, इस चालक तार का ये हो गया बच्चों अनुप्रस्थ परिच्छेद या अनुप्रस्थ काट। आप समझ पा रहे हैं कि, समझ पा रहे हैं? जैसे ये चालक तार है और मैंने इसकी ये मैं बोल रहा हूँ, ये खाली एक रिंग मैंने रख दी है, ये रिंग मैंने रख दी है,
ये रिंग मैंने रख दिया, इसी को मैं कह रहा हूं ये काट, ये अनुप्रस्थ काट है। अब इस अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में, ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड में या प्रति एकांक समय में या प्रति सेकंड में, इस अनुप्रस्थ काट में से प्रति सेकंड में जितने आवेशों की मात्रा प्रवाहित हो जाती है, जितने आवेशों की मात्रा प्रवाहित हो जाती है, उसे ही बच्चों इस चालक का विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, इस चालक तार में से अनुप्रस्थ परिच्छेद में से प्रति सेकंड जितना आवेश प्रवाहित हो जाता है, उसे ही इस चालक की विद्युत धारा कहते हैं। इसे ही इस चालक की विद्युत धारा कहते हैं। क्या हमने परिभाषा बताया है? क्या परिभाषा बताया है? लिखिए, समझ में आ रहा है ना कि भैया असल में यार पानी इस पाइप से बह रहा है, आवेश इस तार से बह रहा है, तो यहाँ पे धारा बन रही है। हाँ, बल इनके कारण, लेकिन बल यहाँ, धारा यहाँ बन रही है, ये धारा बन रही है ना। कैसे? एक मैंने काट ले लिया, नीचे आपको दिखा रहा है, देखिए ये एक तार है, ये एक तार है, इस तार का मैंने ये एक कटिंग ऐसे काट ले लिया। ये कल्पना कीजिए कि ये कटिंग है, कट है, और उस कट में से 1 सेकंड में जितने आवेश बह गए, 1 सेकंड में जितने आवेश यहां से गुजर गए, उसे इस चालक की विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो लिखें इसको, किसी चालक के परिच्छेद कह सकते हैं या अनुप्रस्थ परिच्छेद, वही चीज है। अनुप्रस्थ यानी चालक तार के लंबवत, किसी चालक के परिच्छेद यानी वही काट, किसी चालक के परिच्छेद में से प्रति सेकंड किसी चालक के परिच्छेद में से प्रति सेकंड जितना आवेश प्रवाहित होता है, उसे यानी उस आवेश की मात्रा को, उसे उस चालक की विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, ये चीज है बच्चों विद्युत धारा। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख दीजिए आई बराबर क्यू टी, क्यू टी, है ना। अच्छा, इसकी एक परिभाषा और आसान परिभाषा बता सकते हैं कि आवेश प्रवाह, ये क्या आवेश जो बह रहा है ना, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं, बहुत छोटा है बट एक्चुअल फील ये है। ये विद्युत धारा यानी क्या? तो चालक तार में से 1 सेकंड में जितना आवेश 1 सेकंड में बह गया होगा, उसे ही कहते हैं विद्युत धारा। बट छोटा शॉर्ट एंड स्वीट क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये चीज है, ठीक है, ये चीज है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश प्रवाह की दर को समय के साथ या प्रति 1 सेकंड में कितना आवेश बह गया होगा इस चालक तार में से, इस काट में से, उसे कहते हैं विद्युत धारा, उसे कहते हैं विद्युत धारा। अगर आपको विद्युत धारा चाहिए तो हमेशा विभवांतर बना रहना होगा, हमेशा एक साइड को उच्च विभव और दूसरी साइड को निम्न विभव बना रहना होगा, तभी आवेश बहेगा और तभी बनेगी धारा। हमेशा अंतर बना रहना होगा, तभी काम बनेगा। ठीक है, तो नई चीज आई है। चलिए इसके बारे में क्या क्या लिखना है? राशि फिर मात्रक, फिर
फिर विमीय सूत्र, विमीय सूत्र तो राशि क्या बच्चों, आवेश अदिश राशि, समय अदिश राशि, तो विद्युत धारा भी अदिश राशि है, विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है। अच्छा मात्रक क्या होगा, यहां से मात्रक बनाइए, आवेश कूलाम प्रति सेकंड, मात्रक है बच्चों कूलाम प्रति सेकंड, ठीक। और इसी चीज को कहते हैं बच्चों एम्पियर, 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 जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है, एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, असल में कूलाम प्रति सेकंड है ना, एम्पियर है, ठीक है। विमीय सूत्र बना लो, विमीय सूत्र क्या होगा इसका, आवेश का विमीय सूत्र होता है टी ए, और नीचे समय यानी टी, टी का आ गया ए, अरे एम्पियर ही आया, अरे यार आपको 11वीं क्लास में बताया हो ना कि विद्युत धारा की मूलभूत राशि है, 7 मूलभूत राशियां होती हैं, 7 मूलभूत राशियां होती हैं, उसमें से विद्युत धारा भी एक मूलभूत राशि है, तो इसका विमीय सूत्र वही होगा एम्पियर, M0 L0 T0 A, ठीक है। विमीय सूत्र ये हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ बातें और इसमें बताते हैं। अगर आपसे पूछेगा विद्युत धारा की दिशा, आप बोलेंगे सदिश राशि थोड़ी ना है, विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, देख लीजिए धारा किसी दिशा में बह रहा है, किस दिशा में, जिस दिशा में बच्चों आवेश प्रवाहित होता है, कौन आवेश, धन आवेश। अगर ये विभव निम्न हो जाए, ये विभव उच्च हो जाए, तो धारा दिशा, आवेश उच्च से निम्न की ओर बहेगा, यानी धारा इस दिशा में बहने लगेगा, यानी धारा की बहने की दिशा होती है, क्या दिशा होती है, धनावेश जिस दिशा में बहता है, धनावेश जिस दिशा में बहता है वही दिशा धारा प्रवाह की दिशा होती है, ठीक है, ठीक है। तो दिशा भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ यह एक अदिश राशि है जबकि इसके पास परिमाण दिशा दोनों है, ये कमाल चीज है। दिशा क्या है, धनावेश प्रवाह की दिशा, धनावेश प्रवाह की दिशा, भैया जिस दिशा में धनावेश बहता है उसी दिशा में विद्युत धारा बहती है, जिस दिशा में धनावेश बहता है, जिस दिशा में धनावेश उच्च से निम्न की ओर धनावेश बहता है, यानी उच्च से निम्न की ओर विद्युत धारा भी बहती है, ये है दिशा, ये है दिशा। अच्छा अब एक सवाल आता है कि चार जी आप हमें गलत तो नहीं पढ़ा रहे कहीं, एक बार सोची तो, धनावेश यानी प्रोटॉन वो थोड़ी ना गति करता है, गति तो मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, गति तो मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, धनावेश थोड़ी गति करता है, ऋणावेश गति करता है। हाँ ये बात सही है, गति तो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, 1890-97 में टॉमसन ने किया था, और उससे पहले से धारा चल रही है, तो जब से धारा चल रही तब से यही माना जा रहा है कि धनावेश के कारण धारा बहती आ रही है। बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर पता चला कि भैया धनावेश गति नहीं करता, इलेक्ट्रॉन की गति करता है, लेकिन जो परिभाषा है, जो पूरी थ्योरी है, सब धनावेश को लेकर है ना। हाँ कॉन्सेप्चुअली एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। तो कुछ बातें और आप जान लीजिए यहीं लगे, हाँ क्या, असल में बच्चों इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, और इलेक्ट्रॉन के गति करने से ही बनती है असल में धारा, बट इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई, धारा पहले आ गया था, धारा पहले आया था, इसलिए बहुत पहले से थ्योरी चली आ रही कि भैया धनावेश के प्रवाह से धारा बनता है, इसलिए आज तक इसी को माना जा रहा है, ठीक। तो असल में इलेक्ट्रॉन गति करता है कहां से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन गति करता, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में धारा बहती है, सही है, इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा के विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा पहली बात तो यही सही है कि धनावेश प्रवाह की दिशा, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा,
सही है ना। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है, प्रवाह करता है, उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। ठीक है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन और धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ये होगी कुछ जरूरी बातें। अब इसी में हमें एक चीज मिला है, क्या मिला है चार जी, क्या मिला है कि इसका जो मात्रक है एम्पियर है, तो एक एम्पियर को परिभाषित भी करना पड़ेगा। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए फटाफट। विभव सूत्र इससे महत्वपूर्ण नहीं है, विभव सूत्र यह मूलभूत राशि है, एम्पियर ही होगा। विद्युत धारा एक मूलभूत राशि है, विभव सूत्र एम्पियर ही होगा। अब देखिए जो मात्रक बना है असल में कैसे बना है, कूलाम बटे समय को सेकंड में कहते हैं, सही में सेकंड बराबर कहा गया एम्पियर, ऐसे आए ना। अब अगर मैं एक सेकंड में एक कूलाम आवेश को बढ़ाऊं तो मुझे एक एम्पियर धारा मिलेगी। यहां से बनेगी आपकी परिभाषा एक एम्पियर की, है ना। बनाइए इसे कि किसी चालक, अगर मैं किसी चालक के परिच्छेद में से एक सेकंड में यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो इस चालक की विद्युत धारा एक एम्पियर होती है। यहीं से बना लीजिए। अरे यार, प्रति सेकंड की जगह लिख दो एक सेकंड, है ना, और जितना आवेश लिख दो, एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है ना, प्रति सेकंड एक सेकंड, और एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो उस चालक में विद्युत धारा एक एम्पियर की कहलाती है। ऐसा देख सकते हैं कि किसी चालक के परिच्छेद में से एक सेकंड में यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक उस चालक की विद्युत धारा एक एम्पियर कहलाती है। उस चालक की विद्युत धारा एक एम्पियर कहलाती है, ये आप लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है, ये हो गया एक एम्पियर की परिभाषा। लेकिन एक एम्पियर की परिभाषा बच्चों असल में आगे चौथे अध्याय में आएगा अच्छे से, है ना। क्या है, जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से एक एम्पियर को परिभाषित किया गया है। तो एक एम्पियर की जो एक्चुअल परिभाषा आएगी हमको अगले अध्याय में मिलेगा, बट अभी जो नया चीज आया ये। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। असल में इलेक्ट्रॉन गति करता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, लेकिन पुरानी कथाएं ये चल रही है, आज तक चल रही है कि नहीं भैया, धनावेश के गति करने से धारा बनती है, और जिस दिशा में धनावेश गति करता उसी दिशा में विद्युत धारा बहती है, उसी दिशा में विद्युत धारा बहती है, उसी दिशा में। मतलब समझो असल में क्या है कहानी, सुन ध्यान से, ध्यान। असल में कहानी क्या है, हमने बताया था ये कोई चालक तार, यही चीज, ये चालक तार है, ये चालक तार है जिससे धारा बन रही है, ये चालक तार है, ये चालक तार है। असल में क्या हो रहा है, चालक तार के अंदर बच्चे इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, और इस ओर धारा बन रही है। ठीक ठीक, असल परिभाषा तुमने क्या लिखा है कि एक सेकेंड में जितना आवेश बहता है उसी धारा कहते हैं। असल में ये कहानी है कि इस अनुप्रस्थ परिच्छेद में से एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन बह गया उसे कहते हैं विद्युत धारा। जितना इलेक्ट्रॉन बह गया इस काट में से जितना इलेक्ट्रॉन बह गया उसे कहते हैं विद्युत धारा, उसे कहते हैं विद्युत धारा। तो आप इलेक्ट्रॉन के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। भैया हमने पढ़ा था ना आवेशों का क्वांटमीकरण, क्या होता है, Q बराबर NE, ये वही तो है। एक सेकंड में से जितना इलेक्ट्रॉन बह गया उसे कहते विद्युत धारा। ठीक है ना, कि चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से, चालक के परिच्छेद में से एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन बह जाता है, प्रवाहित हो जाता है, उसे इस चालक की विद्युत धारा कहते हैं, उसे इस चालक की विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अब आपसे कोई पूछेगा बताओ एक एम्पियर विद्युत धारा में कितने इलेक्ट्रॉन बह गया होगा, तो आपको बताया गया था पहले अध्याय में कि एक एम्पियर में, एक एम्पियर की अगर बात करें तो एक एम्पियर यानी एक सेकंड में एक कूलम आवेश बह गया।
और 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद करो 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने पहले टाइम बताया था कि असल में 1 कूलम में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में इस काट में से 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बह गया, तब जाके 1 एम्पियर की धारा बनी होगी। फील हुआ? इसमें आया? क्या कहा गया? अगर 1 एम्पियर की परिभाषा इलेक्ट्रॉन के रूप में बताया जाए तो भैया ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है चालक का जो अनुप्रस्थ काट है, इस काट में 1 सेकेंड में असल में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर गया होगा और उसी कारण बनती धारा 1 एम्पियर की। ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि 1 एम्पियर विद्युत धारा में 1 कूलम आवेश बह गया, यानी कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया? 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर गया होगा। ठीक, और उसी कहते 1 एम्पियर की विद्युत धारा। ये है पूरी कहानी बच्चों विद्युत धारा के बारे में। ये पूरी कहानी है विद्युत धारा के बारे में। ठीक, और ये विद्युत धारा जिस परिपथ में से जिस पथ में से गुजरता है उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये विद्युत धारा जिस रास्ते होकर जाता है, जिस पथ से होकर जाता है, उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे आपने देखा हो ना कि आपके पंखा या लाइट, इसे कहते हैं विद्युत उपकरण। आपका जो मेन स्विच है उसे कहते हैं विद्युत स्रोत। मेन स्विच को पंखा या लाइट से एक तार से जोड़ दिया जाता है, इसे कहते हैं पूरा एक कंप्लीट विद्युत परिपथ। और उसी तार से होकर विद्युत धारा बहती है। इसे इस पूरे को उपकरण, स्रोत और ये तार जिससे कनेक्टेड है, इस पूरे कहते हैं एक विद्युत परिपथ, है ना। आपसे पूछेगा विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, क्या बताओगे? कि जिस पथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत धारा मेरे ख्याल से क्लियर है, होना चाहिए कि भैया एक चालक तार है, उसके इस अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकेंड में जितना आवेश बह गया, जितना इलेक्ट्रॉन बह गया, उसे उस चालक की विद्युत धारा कहते हैं। ये है बच्चों विद्युत धारा की एक्चुअल फील और परिभाषा। चलिए 1-2 प्रश्न करते हैं इसके अच्छे। एक आध प्रश्न करते हैं इसके ताकि थोड़ा आपको अच्छा लगे। भाई आपको प्रश्न भी तो करवाना है, प्रश्न भी तो आएंगे पेपर में, बोर्ड में। तो एक बढ़िया प्रश्न है, नोट कीजिए और प्रयास कीजिए कि एक तार में 10 मिनट में 30 कूलम आवेश 1 तार में 10 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। प्रयास कीजिए, बहुत हल्का प्रश्न है कि एक तार में 10 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। एक तार है, वही चालक तार है। इस चालक तार में 10 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इस तार में बहने वाली धारा का मान आपको ज्ञात करना, बड़ी आसान है। धारा बराबर क्या होता है? QT। धारा कितना है? 30 कूलम। समय है 10 मिनट। अब पूरे मात्रक SI में लेने हैं। 10 मिनट गुणे 60 हो जाएंगे सेकंड में।
भाई ये मिनट में दिया है, वो 60 कर दिया, सेकंड में आ गया है ना। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 20 बचा। 1/20 कितना आएगा? 1/20 कितना आएगा? 0.05 विद्युत धारा का मान एम्पियर में आएगा। यानी अगर 10 मिनट में किसी चालक तार में से 30 कूलम आवेश बह जाता है, मतलब असल में 0.05 एम्पियर की धारा बह जाती है। 0.05 एम्पियर की धारा बह जाती है। ये हो गया है। एक प्रश्न और करते हैं, ये अच्छा है, ये और बढ़िया प्रश्न है कि एक तार में या एक तार से 1.5 एम्पियर धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। क्या है? एक तार से, यही तार है, कहां वो तार है, 1.5 एम्पियर की धारा, ये जो आपकी तार है, इसमें 1.5 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, ये बोला है। तो गणना कीजिए, तार से प्रवाहित आवेश, पहला तार से प्रवाहित आवेश, यानी तार में से कितना आवेश प्रवाहित हो गया, ये आपको बताना है। भाई इस बार क्या रखा? धारा और समय। धारा और समय आपसे पूछा आवेश कितना बह गया होगा। सेकेंड चीज आपसे पूछा है कि आवेश का बहना है क्या? इलेक्ट्रॉन का बहना है। असल में आवेश बहना है क्या? इलेक्ट्रॉन का बहना है। हाँ, पूरी कान धनावेश पर है, बस असल में गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा प्रश्न यही पूछा है कि तार के परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन संख्या बताना है। जैसे हमने बताया था ना कि 1 कूलम आवेश में बह गया, यानी कितना इलेक्ट्रॉन बह गया? 6.25 × 10 18 इलेक्ट्रॉन बह गया। वैसे आपको बताना है कि भैया आवेश निकाल लो, उस आवेश को कन्वर्ट कर लेना इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में, Q = Ne से। तो पहला हिस्सा सॉल्व करते हैं कि तार से प्रवाहित आवेश, तो यहाँ पे धारा दिया है, समय दिया है, तो आवेश निकाल लीजिए भाई। धारा बराबर QT, तो Q = IT। I का मान दिया है, कितना है? 1.5, और समय दिया है 1 मिनट, अब गुणे 60 हो जाएंगे 60, तो ये सेकंड में आ जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड आ गया। गुणा कर दीजिए 15 × 6 = 90, तो 90 कूलम आ जाएगा ना आवेश, 90 कूलम आ जाएगा। गुणा करेंगे, सही है, ये दशमलव हट जाएगा, ये शून्य हट जाएगा, तो आ गया 15 × 6 = 90 कूलम आवेश। यानी 1.5 एम्पियर अगर 1 मिनट तक बह रहा है, यानी असल में 90 कूलम आवेश 1 मिनट में बह गया होगा। इसलिए हुआ कि 1 मिनट में 90 कूलम आवेश बह गया होगा, तब जाके 1.5 एम्पियर की धारा बनी होगी। ये था पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा पूछा कि भैया 90 कूलम आवेश यानी कितने इलेक्ट्रॉन बह गया? 90 कूलम आवेश यानी कितने इलेक्ट्रॉन बह गया, आप बताओ। तो बता देना Q = Ne से। Q = Ne, यही पूछा ना, तार के परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए होंगे। तो यहाँ से आप N का मान निकाल लेना। आवेश दिया 90 कूलम, इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे आवेश बटे में आ गया N। इतने इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में गुजरे गए होंगे, निकल गए होंगे। करिए इसको हल कीजिए। हल कितना आएगा? दशमलव हटेगा, यहाँ पे शून्य आ जाएगा। 16 × 16, 16 × 5 = 80, 100, 16 × 6 = 96, 16 दूनी 32, 16 × 5 = 80। आ गया आपका N बराबर, ऊपर आ गया
56.25। अब 10 की घाते -19 ऊपर गया तो 10 की घाते +19 हो जाएगा। और हम हमेशा कहते हैं कि पहले शून्य के बाद दशमलव लगाना है। दशमलव एक अंक आगे आ गया तो घात यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, 19 से 20 हो जाएगा। ये है बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन गुजर गए होंगे, है ना। अगर किसी चालक तार में से 1 मिनट में इतना एम्पीयर की धारा बह गई, यानी 90 कूलम आवेश बह गया, अर्थात 5.625 गुणे 10 घाते 20 इलेक्ट्रॉन बह गए होंगे। ये कहानी है, ये कहानी, ठीक है। ये है विद्युत धारा, ये है विद्युत धारा। नोट कर लीजिए। एक आखिरी टॉपिक आज का एक आखिरी टॉपिक और करते हैं, फिर आज की जो वीडियो लेक्चर कहानी है, कथा है, समाप्त करते हैं आज का। अगला टॉपिक इसी से संबंधित है। क्या है? धारा घनत्व। अगला हिंट डालिएगा, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। क्या चीज है धारा घनत्व? धारा घनत्व क्या चीज है? जैसे हमने देखा भैया, ये चालक तार है, इस चालक तार में ये काट मैंने ले लिया, इस काट में से जितना आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है उसे धारा कहते हैं। अब मैं वही काट ले रहा हूं, ऐसा समझिए, मैं क्या 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ले रहा हूं, ये समझिए ऐसा। 1 मीटर स्क्वायर का मैं क्षेत्रफल ले रहा हूं, ऐसा समझिए। एकांक क्षेत्रफल ले रहा हूं अब बच्चों, इस एकांक क्षेत्रफल में से या 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में से जितना धारा बह गया होगा, इस एकांक क्षेत्रफल में से जितना धारा प्रवाहित होता है उसे कहते हैं बच्चों धारा घनत्व। इस 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में से जितना धारा प्रवाहित हो रहा होगा उस धारा को ही कहते हैं धारा घनत्व। ठीक, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? यहां पे चालक के परिच्छेद एकांक चालक के एकांक क्षेत्रफल में से, है ना, चालक के एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा को चालक का धारा घनत्व कहते हैं। यानी इस 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में से जितना धारा बहता है उसे उसकी धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व, इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। चालक के एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा को चालक का धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, ये धारा घनत्व है ये। अच्छा, इसको मैं और लिख सकता हूं, कैपिटल जे बराबर आई का मान क्या था? क्यू टी, धारा यानी क्यू टी, और नीचे ए भी है, तो आप धारा घनत्व इस रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश बह जाता है उसे धारा घनत्व कहते हैं। ऐसा समझिए, एकांक क्षेत्रफल में जितना धारा बह गया उसे धारा घनत्व कहते हैं। ये चीज है धारा घनत्व। मुख्य बात इसमें बच्चों राशि, हमें पता है क्षेत्रफल एक सदिश राशि है तो धारा घनत्व भी एक सदिश राशि होगा। जब 2 राशि में से एक सदिश होता है तो पक्का सदिश राशि ही होगा। राशि ये हो गया सदिश, तो अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी कुछ होगी। हाँ, दिशा वही है जो धारा दिशा है, जो धनावेश की दिशा है। धारा की दिशा भैया, धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। हाँ, एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा बहती है उसे कहते हैं धारा घनत्व। ठीक, तो धारा की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा होगी, और धारा की दिशा यानी धनावेश की दिशा। तो लिख सकते हो धनावेश की दिशा,
धनावेश प्रवाह की दिशा, धनावेश प्रवाह की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा होती है। अगली चीज है मात्रक। मात्रक यहां से बना लीजिए, धारा का मात्रक है बच्चों एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र इसका आता है, विमीय सूत्र इसका, तो विमीय सूत्र बनाइएगा। ऊपर क्या है, एम्पियर मूलभूत राशि है और नीचे क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी L2, L2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा का M0 L-2 T0 A, ये है इसका विमीय सूत्र, M0 L-2 T0 A, L-2 A, ये असल में ये है बच्चों धारा घनत्व, एक सदिश राशि। महत्वपूर्ण बात ये। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और अगला जो दूसरा लेक्चर आएगा तो महत्वपूर्ण होगा, एक्चुअली फील करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से विद्युत धारा बनती है और कैसे बहती है और किसके कारण बनती है। तब तक के लिए आज इतना ही है। जय श्री राम।